देश के सबसे कलाकार विधायक के रूप में देखा जाए तो गढ़वा के विधायक आपको सत्येंद्र नाथ तिवारी मिलेंगे। माने झूठ को भी कैसे सच के रूप में बोला जाता है वो उनसे कोई सीखे। झूठ को ऐसा परोसते हों जैसे एकदम खाँटी सच बोल रहे हों। और कलाकारी ऐसा है कि जब इनके गढ़वा के आवास पर देखेंगे कि खाली आपन जाति के लोग पंडित जी बैठे हुए हैं तो एक लाइन बोल देंगे कि चला बाबू साहब के तो ठीक करके सोच करके रख ले नहीं। अब वहाँ बैठल सब पंडित जी गदगद कि चला काम धाम भी देखवा करत नहीं खे, लेकिन कम से कम कहत तो बा ना, बाबू साहब का तो गरियावत ना बा। उसी देखेंगे कि बाज़ार में जब जाएंगे तो जब केसरी जी जिला अध्यक्ष हुआ करते थे तो खुश करेला भावनात्मक टोन मारते, केसरिया जी ना मालिक हिया है, यहाँ ही का जिसे कहिला हमन विधानसभा चलाविला, यहाँ के विधायक हम नहीं खी, केसरी जी ही हमारा मालिक ही यहाँ के जिला अध्यक्ष। तो इस तरह का ये भावनात्मक बात करके एक समाज को खुश करने का काम करेंगे। देखेंगे सब हिंदू है तो मुस्लिम पर टिप्पणी गढ़वा विधायक कर देंगे। अब गढ़वा विधायक कह देंगे अरे मारा जब देखल ही वो ना दाढ़ी और टोपी तो हमारा मिजाज खराब हो जाला वह। अब जो विधायक आवास पर हिंदू समाज के लोग बैठे हैं तो बड़ा विधायक जीवा तो एकदम मियाँ जी के पसंद नहीं करल जी। तो भावना पर लोगों को खुश किए हैं, कहे कि इनको मालूम है कि काम धाम में तो हम नील बटे सन्नाटा हैं। विधायक कोटा में चापाकल जिसको दिए, जो इनको 3 करोड़ रुपया चुनाव में फाइनेंस किया था, वो 5-10 हज़ार लेके विधायक कोटा का चापाकल बेच दिया। कहीं चापाकल गाड़ा भी तो 60 फीट गाड़ा, जबकि इनको 210 फीट गाड़ना था। तो इस स्थिति में काम धाम है नील बटे सन्नाटा और झूठ को सच के जैसा परोसते रहना है। इसका ज़मीन फलनवा लूट रहा है। आज आषाढ़ के महीना में हर गांव में पाटीदार के बीच बिहन के लेके, खेती के लेके, आरी की आरी का विवाद होता है, लड़ाई होता है, थाना तक जाता है, कोर्ट तक मामला जाता है। तो इसमें सबका कारण का मिथिलेश ठाकुर हैं। लेकिन यही लोगों को जोड़ना कि बकरी भी भुला गया तो मिथिलेश ठाकुर दोषी, घोरानी किसी का गिर गया तो मिथिलेश ठाकुर दोषी। अरे भाई, अपने निकम्मा है तो जिम्मेदारी लीजिए कि हाँ हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा साल हमारा विधायकी का बीतने जा रहा है। ऐसे ही लोग चुनाव में हल्ला करता था, चुनाव में हल्ला करता कि मियाँ जी के तो 300 400 लाइसेंस हो गया, पूरा जिला मिला के 300 लाइसेंस नहीं हुआ, लेकिन अफवाह उड़ाता। उस समय अफवाह उड़ाता कि बालू से चोरी हो रहा है। इनके समय में आज जितना बालू चोरी हो रहा है, महुलिया का घटना घटा ना, महुलिया का घटना इनके समय में घटा। कैसे वो अवैध ट्रैक्टर वाला महुलिया पंचायत के 2 लोगों को कुचल के मार डाला, और जब ग्रामीण विरोध करने लगे तो उन्हीं पर दोबारा FIR हुआ। विधायक जी एक दिन झांकी मारने गए नहीं गए। तो इनके समय में बाली चोरी हो रहा है तो प्रमाण है। तो अपना समय में इनका सब कांड होता है और ये अफवाह और झूठ को सच बोलने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। वैसे ओखरगाड़ा में पिछड़ा समाज के ज़मीन, पिछड़ा समाज के लिए आवासीय विद्यालय बन रहा था। 500 बच्चे पिछड़ा समाज के वहाँ रहते पढ़ते। 500 बच्चे जब वहाँ रहते तो आसपास दुकान दौरी भी चलता, छोटा छोटा होटल, नाश्ता पानी, किताब कॉपी का दुकान चलता। लेकिन जब वहाँ GM लैंड, गरमजरुआ लैंड को CO जब वहाँ इस सरकारी योजना के लिए देने लगे तो हल्ला करने लगे कि मंत्री जी ज़मीन लुटवा रहे हैं। अरे भैया, तो कॉलेज का आसमान में बनेगा, स्कूल आसमान में बनेगा। हर गांव में कोई ना कोई गरमजरुआ ज़मीन को दाब के रखा है, तो जब योजना जाएगी तो उसको करना है। अब उसके घर के बेटा को ले जाके मेराल के अपना जो रैली होता था उसमें बुलवाते थे। तो इनको पता है कि हमको कब कहाँ कैसे झूठ फैलाना है। चूँकि इनके लोग हैं, इनके लोग हैं, हितई नतई में उस झूठ में हाँ मिला के उसको षड्यंत्र को फैलाते हैं। तो इसलिए ये अपना बतावें कि का किए हर एक चीज़ को परोस दे रहे हैं। 2 आदमी के बीच के झगड़ा में, जगह ज़मीन का जिसका झगड़ा चल रहा हो, किसी के घर पर कोई हमला बोल दे रहा है, कोई अपना आत्मरक्षा के लिए, जो रेकी के लिए, अगर 2 आपस में लड़ रहे हैं, इसमें मिथिलेश ठाकुर कहाँ से आ गए? जो गलत है कानून उसके लिए बना है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, किसी दल के हो, कहीं हो। इक्वलिटी बिफोर लॉ है आर्टिकल 14। कानून अपने हिसाब से काम करती है। जो गलत किया उसके खिलाफ FIR यहाँ दर्ज हुआ है, पुलिस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन हर एक चीज़ में बदनामी के नियत से, हर एक चीज़ में राजनीति के नियत से। सहीना में भी तो कल झगड़ा हुआ है, परसों 4 लोगों के बीच में आपस में 22, 23, 25 साल के लड़के आपस में झगड़ गए, मर गए, आपस में मार कर लिए। हम लोग तो नहीं बोलेंगे कि विधायक के आदमी मार करवा रहे हैं, विधायक मार करवा रहे हैं। हम लोग भी राजनीति कर सकते थे।
लेकिन हम लोग सब छेछड़ राजनीति नहीं करते हैं। जिसको कार्य करने का क्षमता हो, जिसके अंदर सृजनात्मक शक्ति हो, जो विकास करने का रूट मैप जानता हो। वोट लेना हो तो इनको जाति दिखने लगता है, अपना समाज दिखने लगता है, लेकिन जब उसी समाज को ज़रूरत पड़ जाए, कहीं आपातकालीन अस्पताल में मदद की आवश्यकता हो जाए तो झांकी मारने नहीं जाते हैं। उसको भाया माध्यम जब इतना हल्ला हंगामा होता है तो 25,000 रुपया भेजवाने का काम करते हैं। जब गरीब परिवार की बेटी की शादी होगी, किसी समाज की होगी, तो अपने नहीं जाएंगे, जो गरीब होगा वहाँ पे बतासा वो लट्ठो जाएंगे, और जहाँ पर अमीर लोग हैं, जहाँ से इनको फ़ायदा है, वहाँ पे ही अपने जाते हैं। तो ये भेदभाव ही करते हैं, इसको भी समाज देख रहा है। तो जब इस यहाँ वोट लेना है, अब भाग जाना है, और जब बीच में एक बार आना है तो कोई लंत फंत कुछ बोल के, और इनको लगता है कि बस हम लोगों को बुड़बक बना देंगे, अब मेरा काम चल जाएगा।